मतदान से पहले सभी दल वायदों के बाहर के दावे करते हैं। चुनाव बाद यानी कि मतदान बाद सभी दल अपने पूर्ण बहुमत के दावे करते हैं। एग्जिट पोल जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जैक्ट साबित हो। मकसद होता है कि लोगों के मन में चुनाव बाद उत्सुकता को शांत करना। एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखे। एग्जिट पोल के नतीजे में महागठबंधन यानी कि बिहार में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और महागठबंधन सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अगले 1 घंटे तक इंडिया न्यूज के एक अलग सर्वे यानी कि देश के बड़े पत्रकार संपादकों के सर्वे में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी। बिहार चुनाव के नतीजे आने में 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में पिछले कई महीने से अपनी ताकत झोंकने सभी नेताओं, सभी दल के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता की भी धड़कनें तेज हैं। कल हमने आपको इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल दिखाया, जिससे पहले तस्वीर जो साफ हुई वो ये कि बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार से काफी नाराज है। दूसरी बात, बिहार की जनता अब कमान युवा तेजस्वी यादव को सौंपने के लिए तैयार है, जिन्होंने बिहार के युवाओं के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। आज मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल है। ये पत्रकार बिहार की राजनीति और वहां के परिवेश को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चुनाव के दौरान और उससे पहले इन्होंने नेताओं से बात की है। जनता के बीच भी इनकी अच्छी पकड़ है। अपने तजुर्बे के आधार पर इन पत्रकारों ने बिहार चुनाव के परिणाम का आकलन किया है। हम सभी पत्रकारों का एग्जिट पोल आपको बारी बारी से दिखाएंगे। सबसे बात करेंगे कि आखिर किस आधार पर इन्होंने अपना एग्जिट पोल तैयार किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं देश के उन नामचीन पत्रकारों से जिन्हें हम देखते और सुनते आए हैं, जिनकी लेखनी को हमने पढ़ा है। मेरे साथ आज के पत्रकारों के इस एग्जिट पोल में सबसे बड़ा नाम, जी हां, 4 दशक से ज्यादा का अनुभव, एक ऐसा नाम जिन्हें हमने टीवी पर हजारों बार देखा और सुना है, ऐसे संपादक रहे, जी हां, वरिष्ठ संपादक रहे राजेश बादल साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ, जी हां, 3 दशक से ज्यादा का ऐसा अनुभव पत्रकारिता का जो लेकर हमारे इस एग्जिट पोल सर्वे में ऐसे जेपी दीवान साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, जी हां, लगातार आप विनोद जी को टेलीविजन पर देखते और सुनते रहे होंगे। विनोद अग्निहोत्री जी अपना एग्जिट पोल लेकर आज के सबसे बड़े देश के महान पत्रकारों के सर्वे में आप भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह, जी हां सतीश जी, आप लगातार टीवी पर आपको लोगों ने कई सालों, लगभग 3 दशक से ज्यादा आपको देखा सुना है। आप हमारे साथ हैं, आपका अपना विश्लेषण है, आपका अपना सर्वे। और हमारे साथ लगातार मेरी अपनी रोज की डिबेट में ऋषि मिश्रा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार से आते हैं, इनकी अपनी पकड़ है, आप हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं जेपी दीवान साहब को कि आखिर जेपी दीवान जी ने किसको कितनी सीटें दी हैं आपके अपने टीवी स्क्रीन पर। जेपी दीवान, जी हां, जेपी दीवान साहब के सर्वे के मुताबिक एनडीए को यानी कि राजग को मिलती है 92 सीटें। महागठबंधन को जेपी दीवान के मुताबिक 136 सीटें और अन्य को 15 सीटें। आपके आकलन के मुताबिक जेपी दीवान, वरिष्ठ पत्रकार संपादक रहे जेपी दीवान के सर्वे के मुताबिक नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार पिछड़ती दिखाई दे रही है। आइए जेपी दीवान साहब से ही पूछते हैं कि आखिर वो क्या मानदंड थे जिसके तहत जेपी दीवान जी ने ये आंकड़े दिए। जेपी जी, फ्लोर इज ओपन टू यू। हाँ मनीष, ये जो मैंने जो आकलन किया है वो करीब एक तो सारे जो सर्वे अभी तक आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उनके आधार पर है। दूसरा
बताया है, वहां से जो लौटे थे, जितने भी मेरे पत्रकार साथी वहां कवरेज पे गए थे, उनके जो आकलन थे अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग जगहों के, उनके आकलन के आधार पर मैंने अपनी एक टेंटेटिव एक बनाई थी। इसमें जैसा कि आपने बताया कि महागठबंधन मेरे हिसाब से अभी आगे है और काफी मतलब चांसेस हैं उसके कि वो सरकार बना ले। उनका जैसे आरजेडी के जो नेतृत्व था, युवा नेतृत्व था तेजस्वी यादव से, उन्होंने जिस तरह से पूरे चुनावी प्रक्रिया को एक दिशा दी, उन्होंने पूरा का पूरा उसको विकास, रोजगार, महंगाई जैसे जो आम लोगों के जो मुद्दे होते हैं उनकी तरफ, कुशासन, अव्यवस्था, उनकी तरफ मोड़ा और सारी पार्टियों को देर सवेर, सारे बड़े नेताओं को उन्हीं के एजेंडे पे आकर के, उन्हीं की पिच पर आकर के खेलना पड़ा। तो इस हिसाब से उन्होंने जो ग्राउंड गेन किया है, और चूंकि एक लगातार एक कैंपेन चल रहा था कि ये जंगल राज 15 साल पहले का उनके पिताजी के और उनके उसका था, उसकी उनकी छाया से भी निकल करके उनने अपना एक स्वतंत्र, अपना एक राजनीतिक अपनी पर्सनालिटी उनने डेवलप की और जो रखा, उससे काफी महागठबंधन को बढ़त मिली है। और जैसा मैं आपने बताया कि मेरे को लग रहा है कि आरजेडी अपने बूते पर 102-4 सीटें कम ज्यादा हो सकती है, वो ले जाएंगे और उनके साथ जो एलाइज है वो भी ले जाएंगे। तो ये मेरा आकलन था पूरा, मनीष जी। हम जेपी जी हमारे साथ, चूंकि हमारे आज के इस एग्जिट पोल का वरिष्ठ पत्रकारों संपादकों के एग्जिट पोल का जो फॉर्मेट है, अगर पैनल में मौजूद कोई हमारे वरिष्ठ संपादक हमारे साथ जो मौजूद है इस समय, अगर वो चाहते हैं कि जेपी जी से कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल ले सकते हैं। फिर इसके बाद मैं क्रमबद्ध तरीके से दूसरे पैनलिस्ट की ओर आगे बढ़ूंगा। जेपी दीवान के एग्जिट पोल में महागठबंधन सरकार, एनडीए को 92 सीटें, महागठबंधन को 136 सीटें इन्होंने दी हैं। इनके मुताबिक युवा नेतृत्व ही सबसे बड़ा कारण है जिसके तहत तेजस्वी एक बार बड़ी बढ़त के साथ बहुमत से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये जेपी दीवान जी का सर्वे। अगर पैनल में मौजूद कोई भी हमारे पैनलिस्ट जेपी दीवान से कुछ सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो फ्लोर इज ओपन टू ऑल। ऋषि जी आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं दीवान सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपने जो उन्होंने एग्जिट पोल किया उसको थोड़ा डिकोड करे। एलजीपी को उन्होंने कितना सीट दिया है, लोक जनशक्ति पार्टी को कितना सीट दिया है, तो थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो पाएगा। ऋषि जी, एलजीपी को मैंने 4 से 5 के बीच में मान के चल रहा हूँ, और इसमें एलजीपी के अलावा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो शायद एक ले जाएं, अपनी खुद की सीट निकाल लें, और जो दूसरे हैं, एक आध तो निर्दलीय पप्पू यादव की पार्टी के लोग, इस तरह के लोग हैं जो पूरे मुझे लगता है कि 13-14 से ज्यादा ये लोग नहीं ले जा पाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, जेपी दीवान के मुताबिक महागठबंधन सरकार, ऐसा लग रहा है उनके अनुमान और उनके आकलन के मुताबिक कि तेजस्वी के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार बिहार में बाहर लाएगी, यानी तेजस्वी का हो सकता है बिहार। अगली कड़ी में हम चलते हैं विनोद अग्निहोत्री जी। जी आप वरिष्ठ संपादक और वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, आपके आकलन के मुताबिक क्या है विनोद अग्निहोत्री का आकलन, आइए आपको दिखाते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी के आकलन के मुताबिक एनडीए को 70 से 80 सीटें। विनोद अग्निहोत्री जी के आकलन और अनुमान के मुताबिक एनडीए को मिल रही हैं 70 से 80 सीटें, महागठबंधन को 150 से 160 सीटें और अन्य के खाते में 5 से 60 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जी आप बताएं कि आपकी नजर में आपका अनुमान महागठबंधन को 150 से 160 लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रहे हैं आप। दरअसल
ऐसा है कि मैं इसलिए लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं बिहार गया नहीं हूँ इस बार। पिछली बार में 2015 में बिहार गया था, तब जो तस्वीर देखी थी मुझे लगभग वैसी ही तस्वीर इस बार भी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि पिछली बार जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी जी उनके मुकाबले में थे और 2014 का लोकसभा का चुनाव जीत करके आए थे और जीत की जो तूफानी लहरें थी उन पर वो सवार थे। उस वक्त जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जो महागठबंधन जो बना था, जो आज भी महागठबंधन के नाम से जाना जाता है, उस वक्त इन्होंने 178 सीटें मिलकर जीती थी। यानी तीनों का वोट बैंक जो है एक साथ हुआ था और नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। इस बार स्थिति ये है कि नीतीश कुमार दूसरे पाले में है, लेकिन उनका जो जनाधार वर्ग है वो अपने पुराने पाले में, यानी जो 2015 का पाला था उसी में रह गया है। और जिस तरह से इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री जी जो है 2 तारीख के बाद वो प्रचार के लिए नहीं गए। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, उसके पहले उन्होंने जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण का दांव चला, लेकिन कोई दांव नहीं चला। और आखिरी चुनाव जब कोई नेता कहता है तो हम मान के चलिए उसको ये लग जाता है वो हताशा और निराशा से उपजा हुआ हथकंडा होता है। शीला दीक्षित ने कहा था उनका आखिरी चुनाव है, वो चुनाव हार गई। तरुण गोगोई ने कहा उनका आखिरी चुनाव है, वो चुनाव हार गए। अजीत सिंह ने पिछले लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर में कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, वो चुनाव हार गए। और अब नीतीश कुमार ने भी कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है। तो आखिरी चुनाव का दांव आखिर में चलता नहीं है ये तभी नेता बोलते हैं जब उनको लगता है जमीन खिसक रही है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि महागठबंधन की जो एग्जिट पोल भी सारे दिखा रहे हैं, बढ़त तो सभी दिखा रहे हैं, और उसमें 2 एग्जिट पोल जो है एक्सिस का और चाणक्य का, वो तो 160 से ऊपर 180 तक सीटें दिखा रहे हैं। उसी आधार पर मैंने अनुमान लगाया कि कम से कम 150 सीटें तो महागठबंधन को मिलनी ही चाहिए। जी विनोद जी, आपने जो आकलन और आपका अनुमान आपने जो बताया और आपने उसका जो विश्लेषण किया, मुझे ऐसा लगता है अब वो कहावत बदल देनी चाहिए। आपने जो सूचीबद्ध तरीके से एक एक नेताओं का नाम लिया जिन्होंने कहा है कि मेरा ये आखिरी अंतिम चुनाव है, तो उसके बाद जो कहा जाता है अंत भले का भला, अंत भला तो सब भला, तो अब ये कहावत बदल देनी चाहिए। मतदाता कहता है अंत भला तो तुम्हारा ना हो भला। तुमको ऐसा लगता है कि तुम बहकाने के लिए अंतिम चुनाव कहते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। विनोद जी, मैं आऊंगा आपके पास। पैनल में अगर किसी को विनोद अग्निहोत्री जी से कोई सवाल लेना है उनके अनुमान या आकलन पर, तो मैं पैनल में मौजूद मेरे वरिष्ठ संपादकों और पत्रकारों से कह सकता हूं कि आप सवाल ले सकते हैं। मेरा विनोद सर से सवाल ये है कि क्या सेकेंड फेज के बाद जिस प्रकार से एनडीए के जो वोटर में रुझान थोड़ा बढ़ा, जिससे कई सीटों पे जिसमें लड़ाई जेडीयू या एनडीए की जो कैंडिडेट थे लड़ाई में नहीं थे, वो लड़ाई में आते हुए दिखे। कई जगह जातीय गोलबंदी, जैसे मुझे ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, कई जगह जातीय गोलबंदी होते हुए दिखा। तो क्या इसका फायदा नीतीश कुमार और एन कंपनी को मिलेगा? और टैली जो आप लोग बता रहे हैं, क्या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, जातीय गोलबंदी जो है जब होती है तो एक तरफ नहीं होती, दोनों तरफ होती है। क्योंकि जातीय गोलबंदी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक साथ होती है। और देखिए, इस बार आप क्वेश्चन देखिए, पिछली बार रामविलास पासवान एनडीए के साथ थे और रामविलास पासवान का ठीक ठाक वोट है बिहार में, तब भी एनडीए यानी बीजेपी उस समय जो थी वो 53 सीटों पर थी और एनडीए कुल मिलाकर के 57 या 58 सीटों पर था और रामविलास पासवान भी 2 सीटें जीत पाए थे। इस बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान तो खुले तौर पर जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे थे, और जितना नीतीश कुमार को डैमेज करने का काम चिराग पासवान ने किया, उतना तो तेजस्वी ने भी नहीं किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि कई जगह जो है चुनाव के जो समीकरण बने वो एनडीए के खिलाफ चले गए। और बीजेपी, क्योंकि जनता दल यू के वर्कर्स में और जनाधार वर्ग में भी एक रिएक्शन हुआ जब वो ये अवधारणा पूरे बिहार में फैल गई कि बीजेपी के शय पर चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए खेल खेल रहे हैं, तो जेडीयू के वर्कर उनको लगा कि ठीक है, जहां बीजेपी नहीं है वहां हम क्यों उसको वोट दें, हम भी जो है आरजेडी या कांग्रेस को दे देंगे। तो इसका भी फायदा महागठबंधन को हुआ है। तो इसलिए जातीय गोलबंदी जो है कई जगह टूटी भी है और जहां हुई है वहां उसकी प्रतिक्रिया में दूसरी तरफ से भी जातीय गोलबंदी की गई। जी हाँ विनोद जी हमारे साथ अब ऋषि मिश्रा की बारी है। ऋषि मिश्रा, जी हाँ, आप वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। ऋषि मिश्रा, आपकी नजर में आपने किसको कितनी सीटें दी हैं आपके टीवी स्क्रीन पर? ऋषि मिश्रा के अनुमान के मुताबिक आखिर बिहार में किसकी बन रही है सरकार? एनडीए को ऋषि मिश्रा ने दिया है 100 से 105 सीटें, महागठबंधन को
120 से 125 सीटें और अन्य के खाते में 10 से 18 सीटें। ऋषि मिश्रा के अनुमान के मुताबिक ऋषि मिश्रा का एग्जिट पोल कहता है एनडीए को 100 से 105, महागठबंधन को 120 से 125 और अन्य को 10 से 18। ऋषि जी बताएं कि आखिर आपके इस आकलन और अनुमान का क्या पैमाना था, क्या मापदंड था और क्या मायने थे जिस पर आपने ये आंकड़े दिए? देखिए मनीष जी, महागठबंधन के सीट और भी बढ़ सकते थे, लेकिन ये सीट कम से कम मुझे लगता है 140 के आसपास जा सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं जो महागठबंधन के जो एलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस हैं, और जो मेनली जो तीन पार्टनर है, उसमें कांग्रेस कहीं न कहीं मुझे वीक नजर आ रही है। और कई 1 दर्जन ऐसे सीट हैं जहां कांग्रेस ने एक तरह से समर्पण कर दिया है। लेकिन महागठबंधन के वोट बैंक के बावजूद भी कैंडिडेट उतने लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैंने 120 से 125 दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है मनीष जी की एमवाई समीकरण बहुत ही इंटैक्ट है और कहीं से इस बार जो 1-2 सीट को छोड़ देंगे तो कहीं से एमवाई समीकरण को जो एनडीए है, खासकर जो नीतीश कुमार को उम्मीद था कि माइनॉरिटी का वोट हमको सीमांचल में मिलेगा और ऐसे क्षेत्रों में मिलेगा जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, आपके अन्य तो में इस बार दिखता नहीं है। आपके अन्य में कौन कौन से दल है ऋषि जी? आपके अन्य में कौन कौन से दल है? चिराग को आप कितना दे रहे हैं ऋषि जी? चिराग को आप कितना दे रहे हैं जी? चिराग पासवान को आप कितना दे रहे हैं? चिराग पासवान को हम 5 से 8 सीट दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के कई ऐसे सीट है, जैसे मुजफ्फरपुर में गायघाट हो गया, सीतामढ़ी में सुरसंड हो गया, आपको क्या कहते हैं बक्सर में ब्रह्मपुर हो गया, ऐसे कई सीट है, राजेंद्र सिंह वाली सीट है, रामेश्वर चौरसिया वाली सीट है, जो कहीं न कहीं फाइट में है। गोविंदगंज में राजन तिवारी है, वो फाइट में है। तो ऐसे 10 सीट हैं जहां एलजेपी बेहतर नतीजे दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसलिए मैंने 5 से 8 के बीच में एलजेपी को दिया है और मुझे लगता है इसी के आसपास रहेंगे। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात मनीष जी कहना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, इस बार जो है एनडीए के जो वोट टेस्ट वोट है एनडीए का, उसमें कहीं न कहीं उदासी देखा गया है। आप यदि देखेंगे ब्राह्मणों के, राजपूतों के या जो एनडीए का कोर वोट बैंक है, जो आप देखते हैं वैश्य है, वहाँ उनके बूथ सेंटर पे इस बार उतनी भीड़ नहीं थी। वहीं यादवों के, मुसलमानों के या अति पिछड़ों के आप बूथ सेंटर पे देखेंगे तो काफी इस बार भीड़ था और उत्साह था। जी ऋषि जी, कि महागठबंधन ऋषि जी आपने एमवाई समीकरण की बात की, आपने एमवाईवाई की बात नहीं की। से विश्वसनीय एग्जिट पोल, जी हाँ, आपने एग्जिट पोल वो देखा जो कि जमीन पे जाकर सर्वे के बाद कल हमने आपको बताया था। लेकिन आज का एग्जिट पोल देश के वो बड़े नामचीन जाने माने पत्रकार, संपादक, जिन्होंने लगभग 4 दशक से ज्यादा चुनाव को कवर किया है, के पास अब अगली कड़ी में हमारे साथ है उमाकांत लखेड़ा साहब, वरिष्ठ संपादक पत्रकार। उमाकांत लखेड़ा जी की नजर में आखिर बिहार में क्या है हालात, क्या कहता है उनका अनुमान आपके टीवी स्क्रीन पर? उमाकांत लखेड़ा जी के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 79 सीटें मिलती दिख रही हैं, महागठबंधन को 140 और अन्य के खाते में 14 सीटें। उमाकांत लखेड़ा जी का अनुमान फिर एक बार महागठबंधन के पक्ष में, जी हां, बहुमत से काफी आगे निकलते हुए। उमाकांत जी, आखिर आपकी नजर में ऐसा क्यों लगा कि महागठबंधन, आपने जेपी दीवान, ऋषि मिश्रा, आपने विनोद अग्निहोत्री जी को सुना, आपकी नजर में आपके सर्वे के मुताबिक फिर एक बार ये आ रहा है कि महागठबंधन ही यानी तेजस्वी का बिहार होता दिखाई दे रहा है? देखिए, टेलीविजन चैनल से चूंकि हम एग्जिट पोल का आकलन कर रहे हैं, तो टेलीविजन चैनल्स जिन्होंने ये सर्वे दिए हैं, उन टेलीविजन चैनल्स की जो पॉलिसी थी वो टिल्ट कर रहे थे पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। वो टिल्ट कर रहे थे कि एनडीए के फेवर में माहौल बनाने में कुछ चैनल लगे हुए थे
और अल्टीमेटली जब एग्जिट पोल की बारी आई तो वो जमीनी हकीकत उनको पहचाननी पड़ी। और जो मेरा आकलन है कि 126 सीटें, अगर सारे जो सर्वे एग्जिट पोल आए हैं अगर उसका आकलन कराया जाए तो 126 कंबाइंड जो एवरेज है, औसत है टीवी चैनलों का, वो 126 है। इसके बावजूद भी जबकि कुछ चैनल जो एबीपी न्यूज वगैरह है वो गफलत कर रहे हैं, इनको भी खुश कर रहे हैं, इनको भी खुश कर रहे हैं। उमाकांत जी, मैं आग्रह करूंगा आप किसी चैनल का नाम न लें। उमाकांत जी, मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है कि किसी चैनल का नाम न लें आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखिए इसके पर्दे के पीछे 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यह कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक ग्राउंड पर अंडर करंट था और वो अंडर करंट उनकी कार्यशैली को पिछले 1-1.5 साल में, पिछले 7-8 महीने में उनकी कार्यशैली को लेकर के अंडर करंट था। कोरोना काल में केंद्र सरकार से जो नाराजगी थी उसका खामियाजा लोकल स्तर पर नीतीश कुमार ने भुगता, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहारी लोगों को, बिहारी मजदूर, बिहारी श्रमिक जो चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, साउथ में फंसे हुए, हम उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। तो इससे देखिए जो लोग पैदल गए 25-2 हजार किलोमीटर जो लोग पैदल गए, उनके रिश्तेदार, उनके लोग, उनके भाई, वो तो नहीं बीजेपी को वोट करेंगे। और अगला नाम, जी हाँ, अगला नाम है सतीश कुमार सिंह। सतीश के सिंह वरिष्ठ संपादक रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार को लेकर आपकी खासी पकड़ है। एक एक सीट पर आपकी अपनी एक पैनी नजर है। तो आइए हम आपसे पूछते हैं, आपके अनुमान के मुताबिक आपके एग्जिट पोल में आपने किसको कितने नंबर दिए? सतीश जी, फ्लोर इज ओपन टू यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा मनीष जी कि मेरा कोई एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल हम कैसे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो बाकी एग्जिट पोल आए हैं, मैं शुरू से ही, मैं बहुत लंबे समय तक संपादक रहा, मैंने कभी अपने नेतृत्व में कभी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल को मंजूरी मैंने खुद नहीं दी, नहीं हुआ हमारे रहते। तो आप हमसे मेरे ओपिनियन पूछिएगा तो मैं वो बताने के लिए तैयार हूं। एक रिपोर्ट पूछिएगा तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहली चीज जो है, मुझे लगता है कि मैं अनुमान ही करूंगा, मेरा अनुमान ही हो सकता है। अनुमान जो है वो हमारे हिसाब से 2 अनुमान है। एक तो जो लहर, तो पक्की बात है कि बिहार में एक लहर चल रही है, जीविका की लहर है, जीविकोपार्जन का लहर है, रोजमर्रा की रोजी रोटी का लहर है। तो ये फिर ये नहीं है कि वो रीजन वाइज, कैंडिडेट वाइज है कि भाई वो कमजोर है। कभी कभी क्या होता है कि जब लहर चलता है तो कमजोर से कमजोर आदमी बड़े से बड़े आदमी को हरा देता है। ये हुआ है, कई दफा हुआ है। तो वो एक अनुमान का वो है कि भाई अगर लहर चल रहा है और भयानक लहर है, और जैसा मैंने कहा रोजी रोटी का लहर है, तो वो 160-70 सब कुछ जा सकता है। दूसरा कि भाई अंडर करंट है और मान लीजिए कि वो अंडर करंट है और कहीं कहीं वहां पर मुकाबला भी रहा और उसमें कैंडिडेट कमजोर या मजबूत है। अब वोट कटिंग हुई, इतने सारे गठबंधन हुए, इतने सारे बिसात पे बिछाए गए जो उन्होंने वोट काटा। वैसी स्थिति में भी जो मेरा दूसरा अनुमान पड़ता है वो है वही 130 से 40 के बीच में। ये है हमारा कहना। हम ये नहीं कह रहे कि मेरा एग्जिट पोल है, ये मेरी समझ है। मैंने 250 वीडियोस भी देखे हैं। अगर आपके दोनों अनुमान की बात की जाए, सतीश जी, आपके दोनों अनुमान की बात की जाए तो औसत आता है लगभग 150 से 160 के बीच में। नहीं आता है। ये किसके लिए है? महागठबंधन के लिए? आप एक आंकड़ा बताएं सतीश जी, जो अनुमान आपको लगता है 140 से 150 या 150 से 160। देखिए, आप वो ऐसे नहीं कह सकते। मैंने तो लहर कहा, तो लहर अगर वो चल गई और एकदम अक्रॉस दी स्टेट चल रही है तो 170 क्यों नहीं जा सकता है, वो मैं कह रहा हूं। और अगर मान लीजिए वहां कंटेस्ट हुआ है तो मेरा एग्जिट पोल तो है नहीं, तो 100 जो कोई सहयोगी पूछ रहे हैं, जी हाँ, महागठबंधन की ही बात चल रही है। तो दूसरा जो है ना
कि अगर मान लीजिए क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, वोटर टर्नआउट क्या हुआ, बूथ मैनेजमेंट क्या हुआ, कई क्षेत्रों में जैसे बताया गया कि कांग्रेस के कैंडिडेट कमजोर भी हैं, तो वैसी स्थिति में वो संख्या घट सकती है। ये दो स्थितियां हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक ही बात बोल रहा हूं। आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि आप दोनों बात बोल रहे हैं। नहीं सतीश जी वरिष्ठ संपादकों का ये पैनल है और उनका अपना सर्वे और उनके अपने आकलन और अनुमान के मुताबिक है। मेरा सवाल अब नाउ फ्लोर इज ओपन टू ऑल। जेपी दीवान साहब, उमाकांत लखेड़ा जी, ऋषि मिश्रा, विनोद अग्निहोत्री जी, सतीश जी, मेरी नजर में आप लोगों का अनुमान जो आया उसके मुताबिक फिर एक बार एग्जिट पोल की तर्ज पर आप लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनने का अंदेशा और अनुमान जताया है। आपके टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक सारे वरिष्ठ पत्रकारों के सर्वे आपके टीवी स्क्रीन पर जेपी दीवान के मुताबिक फिर एक बार महागठबंधन सरकार यहां पर बढ़त बनाए हुए है और बढ़त बनाती दिख रही है। और जो मार्जिन है, जो अंतर है, वो अंतर एनडीए और महागठबंधन में काफी बड़ा दिखाई देता है। विनोद अग्निहोत्री जी के मुताबिक एनडीए को 70 से 80 सीटें और इसकी दुगनी महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है। ऋषि मिश्रा के मुताबिक ऋषि मिश्रा ने एनडीए का सर्वे जो किया या उनके आकलन के मुताबिक एनडीए को 100 से 105 यानी कि शतक पार करते दिख रहा है और महागठबंधन को 120 से 125, अन्य के खाते में 10 से 18। उमाकांत लखेड़ा जी का एनडीए को 79 सीटें, महागठबंधन को 140 और अन्य के खाते में 14। आइए मैं एक एक सवाल आप सभी से लूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर अगर तेजस्वी लौटते हैं, तेजस्वी लौटने के साथ साथ जिस तरह से जंगल राज की बात की गई और जंगल राज को लेकर विपक्ष ने और खासकर प्रधानमंत्री ने जो घेरा, तो आखिर जंगल राज के दाग कैसे धुल पाएंगे? जेपी दीवान साहब। देखिए, जंगल राज तो 15 साल शासन रहा है, जो काफी जिस तरह का काम किया था शुरू के 2 टर्म में नीतीश कुमार जी ने, वो सुशासन बाबू वैसे ही उनका नाम नहीं पड़ा था। वाकई में उनने लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम तरह के जो समस्याओं से बिहार जूझ रहा था, उनको किसी हद तक वो पटरी पर लाए थे। लेकिन पिछले चुनाव में एक तो उनके खिलाफ गुस्सा ये था कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन में गए, जीते, सरकार बनाई, उसके बाद उससे हो गए अलग। उसके बाद लगातार उनके एक के बाद एक जो निर्णय होते रहे, जैसे अभी लखेड़ा जी भी बता रहे थे कि जो भ्रष्टाचार होता था आपका, मतलब कोई भी काम कराने में सरकारी स्तर पर, ट्रांसफर पोस्टिंग में, या उस तरह के थे जो रिसेंटली जो कोविड को लेकर के और जो जेपी जी मुझे अन्य सदस्यों के पास भी जाना है पैनल के, क्योंकि ये चर्चा एग्जिट पोल का अंतिम पड़ाव है। मेरा सवाल विनोद अग्निहोत्री जी आपसे। विनोद जी, छोटा जवाब। आर्थिक स्थिति, कमाई, महंगाई, शिक्षाई और दवाई एक बड़ा फैक्टर रहा है। निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। इसीलिए जब जंगल राज की याद दिलाई भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार जी ने, तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि जंगल राज जब था तब था, अब हमको तेजस्वी को मौका देना है, क्योंकि तेजस्वी ने जो 2-3 कोर इश्यूज है उनको एड्रेस किया। बेरोजगारी के सबसे बड़ा इशू। जी विनोद जी, तो आर्थिक पहली बार बिहार में जातीय राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति पर आर्थिक सवाल भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ते। जी सतीश जी, मेरा सवाल आपसे। सतीश जी, बात हुई नौकरी वर्सेस रिटायरमेंट की, बात हुई, आपने कमजोरियां गिनाई, 15 साल पहले की कमजोरी गिनाई। अगर आप अपनी खूबियां बताते तो हो सकता शायद मतदाता ज्यादा पसंद करता। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि जो एनडीए का दाव था वो कोरोना ग्रस्त हो गया, और पहले जो बिहार में सारे आंकड़ों में सबसे कमजोरी थी, ऐसे ही बहुत कमजोर है। तो मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि ये जिजीविका है लोगों में, लेकिन ये जीविकोपार्जन का उभार है। और पहली बार मुझे लग रहा है कि उमाकांत लखेड़ा जी, नया नेतृत्व
बिहार की राजनीति में नई पैकेजिंग। देखिए, मैं इस जो तेजस्वी यादव हैं उसको इस ढंग से देखता हूं कि बिहार के लोगों ने एक तो जातिवाद से ऊपर उठ करके उनको एक क्लीन स्लेट पर माना कि वो क्लीन स्लेट के व्यक्ति हैं, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो क्लीन स्लेट के युवा हैं। और जो जिस युवा ने 2015 में 2019 में बीजेपी और एनडीए के फेवर में वोट किया था, वो जो युवा वर्ग है, वो जो लड़कियां हैं, वो जो 35 साल से नीचे का जो वर्ग है, ऋषि वो एक किस्म से ऋषि मिश्रा, आपसे आखिरी सवाल और छोटा जवाब। क्लीन स्लेट, उमाकांत जी ने कहा है क्लीन स्लेट मिली है, इसलिए होर्डिंग पर केवल तेजस्वी का चेहरा था। जंगल राज के उन चेहरों से अपने आप को कोसों दूर रखा और नीतीश की भावुक अपील काम नहीं आई। ऋषि मिश्रा, जंगल राज का दाग धोना होगा तेजस्वी यादव को, और ए टू जेड की उन्होंने बात की है तो ए टू जेड को लेके चलना होगा। सत्ता में आते हैं तेजस्वी यादव तो ए टू जेड को उनको लेके चलना होगा, तभी जाके जनता का विश्वास राजद में और तेजस्वी यादव में बन पाएगा। ऋषि मिश्रा जी 10 लाख नौकरियों का वादा, 10 तारीख को नतीजे, पहली कैबिनेट में हस्ताक्षर। सबको इंतजार है कि आखिर वो मतदाता जिसने अपने मताधिकार का प्रयोग कर ईवीएम में वो नाम कैद कर दिया है कि आखिर उनके भविष्य का विधाता कौन होगा। जी हां, पत्रकारों के, वरिष्ठ पत्रकारों के इस एग्जिट पोल में आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि 10 तारीख को सुबह 6 बजे से सटीक नतीजों के लिए इंडिया न्यूज की ये महाकवरेज, बिहार में आखिर किसकी बहार बा, जरूर जुड़िएगा। अब के लिए बहुत बहुत